जिस इंसान ने यह समझ लिया कि कब कहां और कैसे बोलना है, उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इंसान के लगभग दुखों का कारण उसका बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण होता है। जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। बिना सोचे समझे बोलना कभी कभी मुसीबत को बढ़ा देता है। महाभारत का मुख्य कारण द्रौपदी का यह बोलना कि अंधा का बेटा अंधा ही होता है, जो महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना था। लेकिन जो समझदार होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कब कहां और कैसे बोलना है और किस तरह से बोलना है। इसलिए कम बोलिए, सटीक बोलिए, मीठी आवाज में बोलिए, जितना का जरूरत हो उतना ही बोलिए। आपने कभी साधु संतों को गौर किया है? जितने भी साधु संत या तपस्वी है, सबने मौन रहकर ध्यान लगाकर इस संसार का ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुखों का कारण हमारा बोलना ही है, क्योंकि हमारी यही समस्या है कि हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे रिलेशन देखे होंगे या अपने परिवार में ही देखे होंगे कि लड़ाई झगड़े का कारण ज़्यादा बोलना ही है। मतलब कि परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण भी, या फिर कोई रिलेशन में भी लड़ाई झगड़े का कारण ही हमारा ज़्यादा बोलना ही होता है। अगर कोई इंसान ज़्यादा बोल रहा है, अगर अगला इंसान भी वही बोलने लगे, तो फिर तो लड़ाई तो होना ही है। अगर एक इंसान चुप हो जाए तो फिर वहाँ पे लड़ाई होने का चांसेस ही नहीं रहता है। एक बात बताओ, आपको जितनी प्यास लगती है आप उतना ही पानी पीते हो या फिर उससे अधिक पीते हो? नहीं ना, ज़्यादा पियोगे तो वो पानी बाहर निकल जाएगा, उल्टी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना की जरूरत हो। कभी आपने सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? एक बार आप अकेले बैठो और उस समय यही सोचो कि मैं कितना बोलता हूँ। आप उतना ही बोलते हैं जितना का जरूरत हो या फिर उससे ज्यादा बोलते हैं? ये चीज अकेले में बैठ करके एक बार सोचना। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे तब तक हमारे अंदर अशांति बनी रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे उस दिन से शांति बनी रहेगी, आपके अंदर भी और बाहर भी, चाहे कोई कुछ भी बोले। जितने भी साधु संत लोग हैं वो लोग एकांत में रहना क्यों पसंद करते हैं? ताकि समाज के सामने, लोगों के सामने ज्यादा बोलना ना पड़े और सुनना ना पड़े। महावीर ने 12 साल, महात्मा बुद्ध ने 10 साल मौन रहने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाहर कहीं और चले जाओ, एकांत में चले जाओ, हिमालय चले जाओ, वहाँ जाकर बैठ करके आपको तपस्या करना है। आप इस सोसाइटी में रहकर भी आप एकांत में रह सकते हैं। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक कमरे में बंद कर लेना है हमेशा के लिए। बस आपको करना ये है कि आपको जितने की जरूरत है आपको उतना ही बोलना है, अधिक से ज़्यादा बोलना नहीं है। क्योंकि अधिक से ज़्यादा आप बोलोगे उसमें एनर्जी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जीवन में खुश होना है और सफल होना है तो जितने का जरूरत हो उतना ही बोलिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाया जाए कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।